नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था। ऋषिकेश मुखर्जी विवाहित थे और उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी थी। उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की। इसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने गणित और विज्ञान के अध्यापक के रूप में भी काम किया। 40 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने सिने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन से की। न्यू थिएटर में उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म एडिटर सुबोध मित्रा से हुई। उनके साथ रहकर ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म एडिटिंग का काम सीखा। ऋषिकेश जी ने 50 के दशक में मुंबई आए, लेकिन वो अकेले नहीं थे, बल्कि बिमल राय की पूरी टीम उनके साथ थी, जिसमें राइटर नवेंदु घोष और निर्देशक असित सेन भी थे। ऋषिकेश जी ने बिमल राय की टीम में एडिटर का काम करते थे। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने 1951 में फिल्म 2 बीघा ज़मीन फिल्म में बिमल राय के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन राज कपूर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनाड़ी उनके साथ बनाई, जो 1959 में आई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म निर्माण की प्रतिभा का लोहा समीक्षकों ने उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी से ही मान लिया था। यह फिल्म राज कपूर के सधे हुए अभिनय और मुखर्जी के कसे हुए निर्देशन के कारण अपने दौर में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। इसके बाद मुखर्जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी का निर्माण और निर्देशन में फिल्म अनुराधा बन रही थी और म्यूजिक के लिए किसी दिग्गज संगीतकार को चुनना चाहते थे। उन्होंने गुलाम अली खान को म्यूजिक के लिए अप्रोच किया, लेकिन खान साहब ने शर्त रख दी कि वे शंकर जयकिशन से 1 रुपया ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे। उतनी रकम ऋषिकेश जी ने देने को तैयार नहीं थे। तब पंडित रविशंकर उनसे मिले और उनकी बनाई धुनों को लता मंगेशकर बिना फीस लिए गाने को तैयार हो गई थी। इस तरह से ऋषिकेश जी ने अनुराधा का म्यूजिक कम बजट में तैयार कर लिया। इसमें मुख्य भूमिका में बलराज साहनी और लीला नायडू थे। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसी साल सुनील दत्त और आशा पारेख की भूमिका में छाया आ गई थी। फिल्म का संगीत सुनील चौधरी का था, गीत राजेंद्र कृष्णन के थे। फिल्म भी सफल रही। ऋषिकेश की साल 1961 में मेम दीदी रिलीज हुई। इसमें ललिता पवार और जयंत मुख्य किरदार में थे। और साल 1962 में 2 फिल्म का निर्देशन किया, असली नकली और आशिक। असली नकली में देवानंद साधना और नाजिर हुसैन थे। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और इस फिल्म के एक गीत तेरा मेरा प्यार अमर सुपरहिट रहा। और आशिक में राज कपूर के साथ नंदा और पद्मिनी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। साल 1964 में गुरदत्त और मीना कुमारी अभिनीत में सांझ और सवेरा आई। उसी साल धर्मेंद्र और शर्मिला ठाकुर मुख्य भूमिका में अनुपमा रिलीज हो गई थी। साल 1966 में सुनील दत्त और साधना के किरदार में गबन रिलीज हुई। और उसी साल विश्वजीत, कल्पना मोहन और मोहम्मद की भूमिका में बीवी और मकान आ गई थी। साल 1967 में धर्मेंद्र मीना कुमारी की अभिनीत में मजली दीदी, 68 में आशीर्वाद और 69 में सत्यकाम आई, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला ठाकुर मुख्य भूमिका में देखा गया था। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। और उसी साल ऋषिकेश जी ने प्यार का सपना डायरेक्ट किया, जिसमें अशोक कुमार, माला सिन्हा, विश्वजीत और जानी वकार को देखा गया था। साल 1971 में ऋषिकेश जी ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर आनंद का निर्देशन किया। फिल्म आनंद के लिए राजेश खन्ना निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी इस फिल्म आनंद में अभिनेता राज कपूर को लेना चाहते थे। आनंद के शीर्षक रोल के लिए निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद राज कपूर ही थे। दरअसल ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। आनंद का वास्तविक चरित्र राज कपूर से प्रेरित था। राज कपूर मुखर्जी को हमेशा बाबू मोशाय कहते थे।
ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने फिल्म तब लिखी थी जब एक बार राज कपूर गंभीर रूप से बीमार थे और मुखर्जी ने सोचा था कि उनकी मृत्यु हो सकती है। जब सही समय आया तो ऋषिकेश मुखर्जी स्क्रिप्ट लेकर राज कपूर के पास गए, लेकिन राज साहब अपने ही आर.के. बैनर की फिल्मों में व्यस्त थे और बाबू मोशाई ऋषिकेश के लिए समय न निकाल सके। ऋषिकेश जी ने इंतज़ार भी किया। ऐसे ही वक्त निकलता गया। फिर राज कपूर का बुढ़ापा देखकर ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि ये किरदार किसी और को देना चाहिए और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। फिर शशि कपूर को मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन वो तो राज कपूर से भी ज़्यादा व्यस्त थे। राजेश खन्ना उन दिनों 8 लाख फीस लेते थे। जब उन्हें पता चला कि कई बड़े एक्टर्स के पास से ये फिल्म छूटी है तो वे उतावले होकर ऋषिकेश जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूं। तब ऋषिकेश ने उनसे कहा, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी 3 शर्तें आपको माननी होगी। टाइम पर आना होगा, अधिक डेट्स देनी होंगी और तीसरी शर्त यह है कि 1 लाख में ही काम करना होगा। राजेश खन्ना बिना कुछ कहे उनकी सभी शर्तों पर राजी हो गए। ऋषिकेश मुखर्जी ने जिस खूबसूरती से क्लाइमैक्स में पहले से रिकॉर्ड किए डायलॉग का इस्तेमाल किया था, उसने इस फिल्म और राजेश खन्ना के किरदार को सिनेमा में अमर कर दिया। आनंद की मौत को बयां करती गुलजार की कविता मौत तो कब कविता है को जिस मर्मस्पर्शी अंदाज में अमिताभ बच्चन ने पढ़ा, उसे कोई भूल नहीं पाया है। फिल्म आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें और उनकी फिल्म को 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 1956 की फिल्म नौकरी, 1959 की मधुमती और 1972 की आनंद शामिल है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद आज भी बहुत पसंद की जाती है। इस फिल्म में उन्होंने जीवन की सच्चाई को बेहद हल्के और गुदगुदाने वाले अंदाज में इस तरह से पेश किया है कि हर कोई आज भी इसे देखकर दंग रह जाता है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाई, लंबी नहीं। फिल्म आनंद का यह डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। ऋषिकेश मुखर्जी की यह खासियत रही कि अपनी फिल्मों में उन्होंने मानवीय संबंधों की बारीकियों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया। चाहे राजेश खन्ना हो, धर्मेंद्र हो या फिर अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर हो या फिर जया बहादुरी, इनकी फिल्मों में काम करने के दौरान सभी ने अपने स्टारडम को भुला दिया और अपने पात्र में पूरी तरह से उतरे नजर आए। ऋषिकेश मुखर्जी की 10 माइलस्टोन फिल्मों की बात करें तो अनाड़ी, सत्यकाम, आनंद, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, मिली, चुपके चुपके, गोलमाल और नरम गरम। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने पूरी फिल्मी सफर में 42 फिल्में निर्देशित किया है। ऋषिकेश मुखर्जी की अंतिम फिल्म 1998 की झूठ बोले कौवा काटे थी, जिसमें अनिल कपूर और जूही चावला मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया। तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते जैसे धारावाहिक भी बनाए। ऋषिकेश मुखर्जी को हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक फिल्मों के दायरे में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानवीय संबंधों की बारीकियों को बखूबी पेश किया है। ऋषिकेश मुखर्जी को करियर में 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऋषिकेश मुखर्जी की मृत्यु 27 अगस्त 2006 को मुंबई में हुई। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक स्टार से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।